हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, ये आपके पास एमसीक्यू वाली बुक है। आपको पता है दो बुक्स आती हैं आर डी शर्मा की, एक मेन बुक होती है और एक में एमसीक्यू एंड केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं इस बुक के आपको चैप्टर नंबर 3 का एक केस स्टडी का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। हमने एक एक केस स्टडी के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर रखे हैं, चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 का दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, टैक्सी, रेडियो कैब्स एक्सेट्रा। द ऑटो चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मली फेयर बढ़ाती रहती है, किराया। ये ऑटो रिक्शा का हो गया या फिर टैक्सी का हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, उनका फेयर वो इंक्रीज़ करती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आपको वही दे रखा है। अब फेयर होता क्या है, उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, चार्ज पर किलोमीटर हिसाब से होता है। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो 10 रुपये तो फिक्स है उसमें लगेंगे, और बाकी 2 किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होगा वो लगेगा। और अगर आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 रुपये तो फिक्स है लगेंगे, और 5 किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होगा वो लगेगा। तो दो चार्ज होते हैं, एक फिक्स चार्ज और एक होता है वेरिएबल चार्ज, मतलब जो चेंज होता रहता है। क्लियर? जिसको आप रनिंग चार्ज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो सिटी दे रखे हैं, ए और बी। इनका डिस्टेंस दे रखा है। अगर सिटी ए 10 किलोमीटर ट्रेवल सिटी ए में अगर आप कर रहे हो या सिटी ए में कोई भी जना कर रहे हो तो 75 रुपीज़ लगेंगे। 15 किलोमीटर के 110 रुपीज़ लगेंगे। सिटी बी में 8 किलोमीटर के 91 रुपीज़ लगेंगे। 14 किलोमीटर के 145 रुपीज़ लगेंगे। अब यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पर एग्जाम में अब आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पूरे सॉल्व करने होते हैं। तो हम इनको भी सॉल्व भी करेंगे ताकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा भी एक्स, मान लो फिक्स चार्ज ऑटो रिक्शा का एक्स है, एंड द रनिंग चार्ज मतलब जो किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं वो वाई है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवल इन सिटी ए। तो अगर आप सिटी ए में ट्रैवल करते हैं तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखो फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेंगे। दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन है 10 और 15। ये रनिंग चार्जेस के लिए तो फिक्स चार्ज फिक्स रहेंगे। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। इतना अमाउंट आप पे करोगे, फिक्स चार्ज प्लस रनिंग चार्ज किलोमीटर के हिसाब से। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, है ना। तो ये दो इक्वेशंस आप देख लो कहाँ पे है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 मुझे ये दिख रहा है, और x प्लस 15y इज इक्वल टू 110 मुझे ये दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर है मेरे पास बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी x किलोमीटर x एंड द रनिंग चार्ज भी ₹y किलोमीटर पर आवर, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवल इन सिटी बी। सेम है, वो ट्रैवल ए के लिए था, ये ट्रैवल बी के लिए। तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपके पास x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 और x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। ये रही आपके पास इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर आ गया सी। क्लियर? अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहा है द अमाउंट पेड बाय द पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर इन सिटी ए। अगर एक जना है जो सिटी ए में ट्रेवल कर रहा है, 100 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, तो बताओ उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। आपको 10 किलोमीटर का पता है कितना देना पड़ेगा, पर उसमें फिक्स चार्ज अभी इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ रनिंग चार्जेस आपको बता दिए हैं। तो इसका मतलब मुझे पहले ये जो दो इक्वेशंस मेरी सिटी ए की बनी हुई है इनको सॉल्व करके फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज निकालना पड़ेगा है कितना। उसी के बाद मैं 100 किलोमीटर की अमाउंट बता सकती हूँ, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको अब यहाँ करते हैं नोटबुक में, क्योंकि अभी ये बुक में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशंस थी, एक थी x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 75 और एक थी मेरे पास x प्लस का 15y इज इक्वल्स टू में 110। आप चाहो तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, जो भी आपका मन हो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, मुझे वो यहाँ ईजी दिख रहा है। ये कट गया, माइनस का 5y आ गया,
ये भी इन्फॉर्मेशन माइनस में ही आएगी। 110 में से आपको क्या करना है, 75 को माइनस कर देना है, तो 35 बचेगा, कट हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 7 आ गई, मतलब मेरे रनिंग चार्जेस आ गए हैं 7। अब पहले मैं फिक्स और निकाल लेती हूँ, तो इसको फर्स्ट मान ली मैंने, इसको सेकेंड इक्वेशन मान ली। पुट इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू में 75 है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10, y की जगह मैंने 7 लिख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे फिक्स चार्ज है सिटी ए में वो 5 रुपये है, और जो मेरे रनिंग चार्ज है वो 7 रुपये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। अब मुझे 100 किलोमीटर का निकालना है, कब निकल जाएगा यहाँ, अमाउंट पेड फॉर 100 किलोमीटर, तो वो आ जाएगा x प्लस का 100y, यही तो आएगा। फिक्स चार्ज 5 रुपये, रनिंग चार्ज 7 रुपये, तो 705 आपको टोटल रुपी पे करना पड़ेगा अगर आप सिटी ए में 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो। क्लियर है? चलिए ऑप्शन में देख लो 705 है, तो ये रहा। नेक्स्ट में कह रहा था अमाउंट पेड बाय द पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन सिटी बी। अब सेम ही क्वेश्चन है, बस ये सिटी बी है, तो सिटी बी की आपकी ये 2 इक्वेशंस थी। अब आपको इन दोनों को पहले सॉल्व करना है और फिर 60 किलोमीटर का निकालना है, जैसे भी हमने थर्ड पार्ट में किया। तो कैसे करेंगे इसको देखिए यहाँ, तो पहले मैं वो 2 इक्वेशंस लिख लेती हूँ। तो वो मेरे पास है यहाँ पर x प्लस का 8y इज इक्वल टू 91 है, और x प्लस का 14y इज इक्वल्स टू में 145 है। अगेन मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही लगा रही हूँ अपना, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, पर माइनस का बचेगा। अब 145 में से 91 को माइनस करना है, तो 14 में से 9 जाएगा तो 554 आ जाएगा, पर माइनस का ही आएगा, माइनस से माइनस कट हो गया, तो y आ गया 54 अपॉन में 6, इसको इससे कट कर दिया, y मेरा 9 आ गया, रनिंग चार्ज आ गए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस का 8y इज इक्वल टू 91, x प्लस का 8, y की जगह मैंने 9 रख दिया, ठीक है। तो 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रनिंग चार्जेस भी आ गए हैं और फिक्स चार्जेस भी आ गए हैं। रनिंग चार्जेस कितने आए मेरे पास, जो कि मैंने y माने थे, वो आ गए मेरे पास ₹9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगेंगे। और फिक्स चार्जेस कितने आ गए मेरे पास, वो आ गए मेरे पास ₹19। क्लियर? अब मुझे 60 किलोमीटर का बताना है, तो अमाउंट पेड फॉर 60 किलोमीटर, तो वो जाएगा x प्लस 60y, x है 19 और y है 9, तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, तो 559 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे अगर आप सिटी बी में ट्रेवल करते हो 60 किलोमीटर तो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट, देन ये केस स्टडी कंप्लीट। द अमाउंट पेड बाय द पर्सन इन ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर इन सिटी ए एंड 30 किलोमीटर इन सिटी बी। अब अगर वो दोनों में ट्रैवल कर रहा है, मतलब 50 किलोमीटर सिटी ए में ट्रैवल कर रहा है और 30 किलोमीटर सिटी बी में ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा वो बताना है। आपने x और y दोनों के निकाल लिए, तो अब आप इजीली बता सकते हो। तो आपकी इक्वेशन आएगी 50 प्लस x प्लस में 50y, एक तो ये होगी, ये सिटी ए के लिए है, सिटी बी के लिए हो जाएगी x प्लस में 30y। याद रखना ये पूरी सिटी ए के लिए मैं
साथ में यहाँ लिख देती हूँ, और ये सिटी बी की है। तो सिटी ए का जो अगर आप एक्स देखें तो आपके पास सिटी ए का एक्स था 5 और वाई था 7। सिटी बी का एक्स ये रहा आपके पास 19 और वाई है आपके पास 9। तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 350 प्लस का 19 और ये हो जाएगा 270। क्लियर है? बस आप इन सबको प्लस कर दो तो आपका 644 आ जाएगा। तो टोटल उसे इतना पे करना पड़ेगा अगर वो इन दोनों सिटीज़ में इतने इतने किलोमीटर ट्रैवल करता है तो। क्लियर हुआ? तो ये थी आपके पास केस स्टडी चैप्टर नंबर 3 की, जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगी। और चैप्टर की केस स्टडीज़ अब आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो प्री बोर्ड के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।